प्रचार हो चुका है संगति के बारे में। जो लोग पुराने होंगे, रेगुलर होंगे, वो लोग जानते होंगे। तो संगति के बारे में ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन संगति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसके संगति यानी होता क्या है? हम बोलते हैं ना कलीसिया में संगति करो। संगति मतलब क्या होता है? जैसे कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया किससे निकला है? क्या शब्द से? कौन जानता है? हाँ, पीछे और कोई जानता है? जल्दी। कलीसिया शब्द किससे निकला है? एक्लेसिया, है ना? एक्लेसिया से कलीसिया निकला है। अब एक्लेसिया का मतलब क्या होता है? अलग किए हुए लोग। एक्लेसिया का मतलब अलग किए हुए लोग। तो आप, मैं, हम सब क्या? अलग किए हुए लोग। लेकिन प्रश्न ये होता है कि अलग होने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया। मेरे बातों को समझिएगा। संसार से अलग आप हो गए, संसार से अलग हो गए। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, संसार से अलग हो गए। लेकिन अब अलग होने के बाद जा कहाँ रहे हैं आप? यदि आज हम अलग होने के बाद भी वापिस उस संसार में ही जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं, तो मेरे पे हम कलीसिया कहलाने के लायक नहीं है। संगति यानी कि एकता, यूनिटी। एकता का मतलब समझते हैं ना? संगठित रहना। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द आया, एसोसिएशन, इकट्ठा रहना। मतलब यदि आपके मध्य में कोई आप विश्वासी भाई या विश्वासी बहन है जो कि कमजोर है आत्मिक रीति से, तो शैतान उसको क्या कर सकता है? उसका शिकार कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो मजबूत लोगों के बीच में वास कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आप नए हैं और यदि आप संगति में आते हैं रेगुलर, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि मेरे प्रिय, आपके साथ ऐसे लोग खड़े हैं, आपके साथ परमेश्वर के ऐसे भाई बहन खड़े हैं जो कि आपको हर एक मुसीबत में सहायता करने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। हालेलुया। ये कलीसिया है ना? हम देखते हैं कि किसी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या किसी के भी घर में क्या होता है, खुशी का अवसर रहता है, जाते हैं कि नहीं आप लोग? हालेलुया। मेरे प्रिय, याद रखिए, कभी भी समाज से मत डरिएगा। आपका सांसारिक समाज आपको गंदा देने वाले नहीं आना। लेकिन मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हम विश्वासी जो हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, और यदि हम संगति रखते हैं, यदि हम, मेरे प्रिय, हम कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो मेरे प्रिय, हम यदि इस संसार से चले भी जाते हैं, तो हमारा ये शरीर, मेरे प्रिय, ऐसे लावारिस नहीं पड़े रहेगा। ये गारंटी है मेरी। हालेलुया। यदि आप एक मजबूत कलीसिया के सदस्य हैं, यदि आप एक कलीसिया में रेगुलर रहते हैं मेरे प्रियो, तो चाहे वो खुशी का अवसर हो, चाहे वो दुख का अवसर हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, लोग आपके साथ क्या है? खड़े रहेंगे। हालेलुया। और आपको बचाएंगे भी। किससे? शैतान से। तो संगति का महत्व समझिए। संगति इतना बड़ा चीज है कि आप, है ना, कई लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, फिर अपने घर में ही क्या है, अपने घर में अकेले प्रार्थना करेंगे, अकेले वचन पढ़ लेंगे और हो गया, अकेले प्रभु बोल लेंगे और हो गया। नहीं मेरे प्रिय, संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। संगति इतनी ज्यादा। और आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ, आप सभी विश्वासी भाई बहन, आप सभी को एक बात जानना चाहिए कि कभी भी किसी के भी ऐसे संपर्क में मत रहिए। यदि आपका कोई दोस्त है वो विश्वासी है, तो उससे ज्यादा संपर्क में मत रहेगा यदि वो किसी कलीसिया में ना जाता। हालेलुया। यदि वो किसी कलीसिया में ना जाता, ऐसे विश्वासियों से सावधान रहना जो कि खुद एक कलीसिया के नहीं है। तो 10 कलीसिया के हैं, उनसे सावधान रहिएगा। ये लोग यकीन माने भरमाने वालों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालेलुया। वो पास्टर, वो विश्वासी, इसका एक नहीं बहुत सारा कलीसिया, मेरा मतलब जो है ना एक जगह नहीं टिकते ना, जो बार बार ज्यादा जगह टिकते हैं ना, वो लोग भरमाने वालों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग बड़े चुटके से आपके जीवन में घुसते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, और कब आपको अपने साथ शामिल कर लेते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग क्या है, बहुत घमंडी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। इनको क्या लगता है कि हम, है ना, ये लोग 2 दिन इस कलीसिया, 2 दिन उस कलीसिया, 2 दिन उस कलीसिया, ऐसे करके साल भर में वो
50 कलीसिया घूम लेते हैं और क्या बोलते हैं, हमको इस शहर के सारे कलीसियाओं के बारे में पता है, कौन सा पास्टर कैसा है, कौन सा पास्टर कैसा है, हम बता देंगे। मेरे प्रभु वो होते कौन है? उन्होंने संगति किया ही कितना है, हालेलुया, उन्होंने जड़ पकड़ा ही कितना है। वो पौधा है ना, वो एक कलीसिया में गए, 2 दिन जड़ पकड़े, फिर उखड़ गए, फिर दूसरे कलीसिया में गए, 2 दिन जड़ पकड़े, फिर उखड़ गए, फिर तीसरे कलीसिया में गए, जड़ पकड़े, उखड़ गए, ऐसे ऐसे करके वो क्या बोलते हैं कि हमको सब के बारे में पता है, लेकिन वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। हालेलुया। हाँ, सावधान हो जाइए। वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कलीसिया वही वाली बात है कि ना, वो फिर एक कलीसिया का संतान नहीं है, वो फिर बहुत सारे कलीसिया का संतान है। समझ जाइए, संभल भी जाइए, ऐसे लोगों से दूर रहे। वो पास्टर, वो विश्वासी मेरे प्रिय, जिसका एक पक्का कलीसिया ना हो, उसके साथ किसी प्रकार का उठना बैठना ना करे, वो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। हालेलुया। संगति के बारे में आपको बता रहे, इसमें बहुत सारे उदाहरण देते हैं, है ना। एक बात वचन पढ़ लेते हैं जल्दी से, निकालिए नीति वचन 13:20। चलिए निकालिए, मत मैं ऐसे ही बता देता हूँ, समझ आ रहा है। नीति वचन 13:20 में कहता है कि बुद्धिमानों के साथ संगति कर, मूर्ख के साथ संगति मत कर। बुद्धिमान कौन? बुद्धि किसके पास है? आयु 28-28 में कहता है कि देख, परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का भय मानता हो। ऐसे लोगों के साथ संगति रखे जो परमेश्वर का भय मानता हो। हालेलुया। मेरे प्रवचन ये भी कहते हैं कि क्या शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना और प्रेतों के साथ संगति में लवलीन रहे। ठीक है, ये सब वचन निकाल नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, और एक इसमें भी एक वीडियो है, उसको दिखाएंगे। बस इसके लास्ट वीडियो है, इसके बाद और वीडियो नहीं है। ये इसमें को ज़्यादा समझने का नहीं है, बस एक कार्टून या एक एनिमेशन के द्वारा आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि यदि हम झुंड में रहेंगे तो यदि हम झुंड में रहेंगे ना, तो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं आती, चाहे हम कमजोर भी हो, चाहे हम मजबूत भी हो, लेकिन हमको क्या है, बचाने वाले लोग क्या हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ। बैक देखना। हाँ, वीडियो ये, हाँ नीचे 4था नंबर, यूनिटी। कौन सा? 4था नंबर और जाते हैं। हाँ, गुड फ्राइडे के नीचे, बस ये। हाँ, इसको चले, है ना। ये बहुत अच्छा है, कार्टून वाला वीडियो, आप समझिएगा। 1 मिनट का है बस। हालेलुया। ठीक है, ये कार्टून के माध्यम से आपको समझाया गया कि एकता में, संगति में कितनी ताकत होती है ना। चींटियाँ इतनी इतनी छोटी छोटी होती है, लेकिन वो है ना, वो चींटी खाने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को शायद एंट ईटर या ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। वो कितना विशाल है, एक चींटी का कितना, इतना भी नहीं होता, और वो कितना बड़ा है। लेकिन जब है ना कुछ 10, 12 या 20, 30 चींटियों ने एक समूह बना लिया, तो क्या हो गया, उसको गिरा डाला, है ना।
पेंगुइन का देखें ना, जब उसके तरफ मछली, बड़ा मछली, शार्क, जो भी आया तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने दिमाग लगाकर उन सब ने ग्रुप में क्या करके उसको भी गिरा डाला। और जो पहला केकड़ा है ना, जो पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, जो केकड़ा जिसके ऊपर वो आने वाला था ना चिड़िया, वो छोटा केकड़ा था, है ना, जैसे देखे कि नहीं ध्यान से, छोटा केकड़ा था। तो जब वो आवाज लगाया तो सारे बड़े बड़े जो केकड़े थे ना वो सब आ गए और उसको बचा लिए। तो यही कहना चाहता था, यदि आप आत्मिक रीति से कई बार कमजोर भी हो जाते हैं तो आपके साथ में ना बड़े केकड़े कहने का तो अच्छे मजबूत आपके साथ मेरे पास्टर रहेगा, आपके साथ कलीसिया के स्तंभ, कलीसिया के भाई बहन यदि आपके साथ खड़े रहेंगे तो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना आए, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको क्या कर दे, उड़ाकर ले जाए। तो संगति का ये असर होता है, बहुत जरूरी है संगति। इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और एक बात ये है, यदि हम संगति में रहते हैं तभी हम चमकेंगे। कैसे, है ना, आप लोग देखते हैं कि एक बहुत फेमस प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है कि कोयला, धधकता हुआ कोयला में से एक कोयला को निकाल दोगे तो क्या वो धधकता रहेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अलग हो गया। इसी प्रकार से यदि हम संगति से निकल जाएंगे तो हम भी चमकना छोड़ देंगे। हालेलुया, है ना। एक पास्टर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं अपने प्रचार में कि जो एक वचन है ना, तुम जगत की ज्योति हो, तो उसमें जो ज्योति है ना वो ये दिया, ये दीपक, टॉर्च वाला ज्योति नहीं है। वो कैसा ज्योति है मालूम? वो ग्रह वाला ज्योति है। कैसे? सूरज जानते हैं सब लोग, सूरज है ना, सन रोशनी देता है, तो सूरज का हमेशा जलता रहता है। सूरज हमेशा कैसे रहता है? जलता रहता है। हालेलुया, सूरज हमेशा जलता रहता है। रात होता है तो बुझ जाता है क्या? हाँ, कौन कौन देखा है रात को बुझते हुए? रात को बुझ जाता है क्या? आपको कैसे मालूम? जो बुझ जाता होगा तभी तो रोशनी नहीं आता होगा ना, है ना। सभी जानते हैं ना, पृथ्वी घूम जाता है इसलिए सूरज को रोशनी नहीं आ पाता, लेकिन सूरज जलता रहता है। हालेलुया, हमें भी उसी ज्योति के समान बनना है। ये मोमबत्ती दिया वाला नहीं कि कोई एक फूंक मार के बुझा दे। हालेलुया, हमें ऐसा बनना है कि वो सूरज के समान, कितना भी बड़ा कोई है ना 30 मार खाना आ जाए लेकिन हमें बुझा ना पाए, ऐसा बनना है। तो ये संगति से होता है। कि लास्ट हम देखते हैं झाड़ी वाला, जल्दी में 5 मिनट के अंदर कोशिश करता हूँ खत्म करने का और आगे बढ़े उसमें। ठीक है, ये समझ में आया आपको? संगति जो दूसरा प्रकार का जमीन हमें दर्शाते हैं। तीसरा, जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, यह वे हैं, हाँ, जो सुनते हैं, हाँ, हाँ, पूरा पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। यहाँ एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जो वचन हमें दर्शा रहा है, जो हमें बता रहा है, वो किस बात की ओर दर्शा रहा है? संसारिक तत्व की ओर, संसारिक तत्व की ओर, यानी कि संसार की चीजें, लोभ, लालच, अभिलाषा, पाप, है ना, परिस्थिति गमन और जितने भी पाप बाइबल में दिए गए हैं या हम करते हैं, उन सब के बारे में ये दर्शाता है। झाड़ियों के मध्य। अच्छा, एक बात और, इसमें कई लोग क्या होते हैं, एक बात को समझाना चाहूंगा, समझिएगा। हमने देखा ना कि उसमें देखा था ना वीडियो में कि जब वो उग रहा था तो झाड़ी लोग भी उगे और उसको क्या कर दिए? दबा दिए, है ना। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या है? ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। अब यहाँ से क्या है? ये जड़ पकड़ रहा है और फलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये वो वृक्ष है जो उगना चालू हो जाए। अब क्या होता है? झाड़ी वाले आते हैं, है ना, ऐसे कुछ जो कि एकदम क्या है, कटीले, है ना, इसको क्या करते हैं? घेरते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने क्या बताया था आपको? बीज क्या है? बीज क्या है? वचन है। तो वचन क्या है? अंदर गया, वचन उगना भी चालू हुआ। और जमीन क्या है? हम, मैं, आप, हम सब क्या है? जमीन है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कटीले वृक्ष निकल रहे हैं ना, वो जमीन, इसी जमीन से निकल रहे हैं। हालेलुया। मतलब जो ये झाड़ी है जो इसको दबा रहे हैं वो इसी जमीन से ही निकल रहे हैं, वो कहीं और से नहीं आ रहे हैं। मेरे प्रयोग, इसका मतलब हमारे जीवन में वचन को दबाने वाले और कोई नहीं, हम खुद होते हैं।
हालेलुया। वचन को और कोई नहीं दबाता हमारे जीवन से, हम खुद दबाते हैं। यदि आज आप वचन को नहीं ध्यान दे रहे हैं, वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण आपका पास्टर नहीं है, आपका कलीसिया नहीं है, आप खुद हो। हालेलुया। ये लालच रूपी जो झाड़ी है वो और कहीं से नहीं निकल रहा है, इसी जमीन से, है ना, इसी जमीन से निकल रहा है ये लालच। हालेलुया। ये जो पाप है वो और कहीं से नहीं निकल रहा है, हमारे ही अंदर से उपज रहा है। हालेलुया। ये जो संसारिक तत्व जितने भी प्रकार के पाप हैं, ये सब हमारे ही अंदर में पनाह ले रहे हैं और बाद में वही क्या हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। तो ये मेरे पे कभी दूसरों को दोष ना दे कि फलाना मेरे जीवन में आया, फलाने के चलते मैं बिगड़ गया। नहीं नहीं नहीं, आप या मैं अपने हार का कारण खुद स्वयं है। हालेलुया। ये है ना, अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए, ये जो कटीले वृक्ष है ना, वो और कहीं से नहीं निकलते, हमारे ही जमीन से अर्थात हमारे ही जीवन से निकलते हैं। तो आज हमें जरूरत है कि इन सभी कटीले वृक्षों को मार डालें। यदि आज ये जीवन से निकल रहे हैं तो जरूरत है कि हम अच्छी भूमि में आ जाए, मतलब इनको क्या कर दे, वहीं पर खत्म कर दे, इनको आग में झोंक दे। तो मेरे प्रिय, 3 चीजों के बारे में मैंने क्या है आपको बताया। इसके लिए वचन निकाल लेते हैं, रोमी 6:12। अब इसमें वही क्या है, ये बात पौलुस की उस बात को भी दर्शाता है, शरीर बनाम आत्मा, है ना, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, शरीर वर्सेस आत्मा। तो 6:12 को पढ़ते। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे। मेरे को ये पाप है, ये पाप जो है, ये आप ही के शरीर में क्या हो जा रहे हैं, उग रहे हैं, दबा रहे हैं और राज कर रहे हैं। हालेलुया। ये पाप आप ही के शरीर से उगते हैं, आप ही के शरीर के अंदर जो वचन है, आपके आत्मा के अंदर जो वचन है, उसको दबाते हैं और क्या है, और बढ़ के राज करते हैं। हालेलुया। यहाँ पौलुस का वही बात बहुत एक अच्छा विषय है, बाद में फिर कभी हम देखेंगे, शरीर वर्सेस आत्मा, है ना। यदि मेरे को हमको आत्मा के चलाए चलना है तो शरीर को क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास, है ना, बाईपास रोड जानते हो ना आप लोग, बाईपास रोड जानते हो, हाँ वही है। आत्मा के चलाए चलना है मेरे को, तो शरीर को बाईपास करना पड़ेगा। मतलब आप शरीर और आत्मा एक साथ नहीं चल सकते। जब तक आप अपने शरीर का कंट्रोल अपने आत्मा को नहीं दोगे, तब तक मेरे को ये कटीले वृक्ष क्या है, उगने बंद नहीं होंगे। आज हमको जरूरत है कि हम अपनी आत्मा को पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप दें। हालेलुया। यदि आज हम अपना मन माना करते हैं, यदि आज हम चिंता करते हैं, यदि आज हम लालच करते हैं, कोई भी मनुष्य इस दुनिया में क्या है, संतुष्ट नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हम कहते हैं लेकिन हम नहीं है, है ना। सबके साथ देख लीजिए, चाहे वो किसी का भी हो, है ना। हमारे पास फोन नहीं रहता तो हम चाहते हैं कि फोन आ जाए, बटन वाला फोन आता है तो हम चाहते हैं कि टच वाला फोन आ जाए, टच वाला फोन आता है तो हम चाहते हैं कि और बड़ा वाला टच वाला फोन आए, महंगा फोन आए, और महंगा आता है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर भी आ जाए। तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें इन बातों से अपने जीवन का उदाहरण लेकर भी सीखना चाहिए कि मनुष्य की लालसाएं कभी खत्म नहीं होगी। जब तक हम इस नश्वर शरीर में हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाप रहित हो सकें। लेकिन आज जरूरत ये है कि मेरे हमें अपनी जमीन को, अपने हृदय को, अपने आत्मा को, अपने शरीर को क्या है, परमेश्वर को सौंप देना है। और यदि हम उसको सौंप देंगे तो ये जो कटीले वृक्ष जो उग रहे हैं वो उगना बंद हो जाएंगे। और चौथा था अच्छी भूमि, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि और ये क्या है, अलग से विषय है। आज मैंने आपको 3 जमीन के बारे में बताया कि पहला तो ये कि बीज क्या है, वचन है। अब जमीन में एक बार और हम लास्ट बार देख लेते हैं। पहला जमीन वो था जो मार्ग के किनारे में था, पहला जमीन होता तो मार्ग के किनारे में था। ये जमीन हमको हमारे ध्यान और हमारे कठोरता के बारे में दर्शाता है। दूसरा जो चट्टान पर अर्थात पथरीली भूमि पर था, ये हमें हमारी संगति कितनी है वो बताता है।
तीसरा जो झाड़ियों के मध्य, जो कटीली वृक्षों के मध्य था, ये हमारे सांसारिक तत्वों को दर्शाता है, अर्थात हमारे अंदर से क्या क्या पाप निकल रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस किसी मसीह का कंट्रोल इन तीनों का जमीन में हो गया, वो अच्छी भूमि में जाने के लायक बन जाता है। आप सभी को इन तीनों भूमि में से गुजरना पड़ेगा, और यदि आप इन तीनों मिट्टी को पार कर गए तो आप चौथे जो कि सबसे श्रेष्ठ अच्छी भूमि में पहुंच जाएंगे, और वहाँ 7 गुना 70 गुना 100 गुना क्या है फल लाएंगे। हालेलुया।